हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है बशर सुबह। हिंद महासागर में बवाल हो गया है। चीनी शिप के सामने भारतीय मिसाइल की ललकार हो गई है। क्या हुआ है सारा जानेंगे। लगता है चीन की शिप और भारत की मिसाइल के बीच में कुछ हुआ है। तो क्या हुआ है वो भी इंडियन ओशन में। तो देखते हैं भाई, बाकी बातें करेंगे सारी बाद में। अक्सर घुसपैठ करने तो आता रहता है चाइना, तो शायद उसको सबक सिखाया गया क्या हुआ है। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत और चीन के बीच में अब असली शक्ति प्रदर्शन शुरू हो चुका है, जहां एक तरफ चीन हिंद महासागर में अपने जासूसी जहाज का एक बड़ा बेड़ा खड़ा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत शक्तिशाली परमाणु मिसाइल के परीक्षण से चीन को ये दिखाने की कोशिश में जुटा है कि भारत चीन के सामने नहीं झुकने वाला। आज की इस अपडेट में हम आपको कई ऐसी डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे जो आपके मन में भारत और चीन को लेकर हिंद महासागर में बन रही बड़ी पिक्चर को साफ कर देगी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस अपडेट से, जिसकी वजह से चीन भारत पर और भी ज्यादा भड़क चुका है। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट के अनुसार भारत ने अब बिना बताए एक परमाणु क्षमता वाली मिसाइल का परीक्षण करने की बात सामने रख दी है और भारत ने इसके लिए बंगाल की खाड़ी में एक नो टाइम वार्निंग जारी कर दी है, जिसकी वजह से अब बंगाल की खाड़ी में कोई भी एयरक्राफ्ट उड़ान नहीं भर सकेगा और समुद्री जहाज को भी काफी सावधानी के साथ काम करना होगा। हालांकि अभी हमने असली डेट को रिलीज नहीं किया है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि भारत इस मिसाइल परीक्षण को अप्रैल में 3 से लेकर 4 तारीख के बीच में कर सकता है। हैरानी की बात तो यह है कि हम जिस मिसाइल का परीक्षण करने के वाले हैं, उसके लिए भारत ने 1680 किलोमीटर के इलाके में चेतावनी जारी की है, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि भारत अग्नि प्राइम मिसाइल के एक नए और ज्यादा शक्तिशाली वर्जन का परीक्षण करने वाला है। इसकी संभावना इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि हाल ही में भारत ने अग्नि 5 मिसाइल के MIRV क्षमता को प्रमाणित करके दुनिया में सनसनी मचा दी। ऐसे में अब भारत 1680 किलोमीटर के इलाके में चेतावनी जारी करके एक और परमाणु मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। बता दें कि यह परीक्षण अब्दुल कलाम आइलैंड से किया जाएगा, जो भारत के लिए न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट का हब माना जाता है। लेकिन इस अपडेट में सिर्फ यही खास बात नहीं है कि भारत परमाणु मिसाइल का परीक्षण करने वाला है, बल्कि भारत की टाइमिंग और हिंद महासागर में चीनी जहाजों की मौजूदगी सबसे बड़ी हाईलाइट बन चुकी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त हिंद महासागर में एक नहीं बल्कि 3 चाइनीज रिसर्च वेसल मौजूद है, जो समुद्र में रिसर्च के नाम पर भारत पर जासूसी करने का काम करते हैं। जबकि एक जहाज जो चीन में बनाया गया है, दुनिया में बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक करने के लिए मशहूर है, वह अब भारत की तरफ बढ़ रहा है और अगले कुछ ही दिनों में हिंद महासागर में प्रवेश कर सकता है। ये वही जहाज है जिसको लेकर आज से कुछ साल पहले भी भारत और चीन के बीच में काफी विवाद हुआ था, जब ये भारतीय सीमा के नजदीक पहुंचा था। और ये जहाज तब भी एक मिसाइल परीक्षण के समय ही भारत के नजदीक आया था। बता दें कि इसका नाम युएन वैंग 3 है। इसकी श्रेणी के जहाज अक्सर भारत के नजदीक आ जाते हैं और खास करके ऐसे समय पर जब भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करने वाला होता है। और इस बार भी ये कोई इंसिडेंट नहीं है कि हमारी मिसाइल परीक्षण के दौरान हिंद महासागर में पहले से ही चीन ने 3 रिसर्च वेसल मौजूद कर दिए हैं और एक बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैक करने में सक्षम जहाज भारतीय महासागर में पहुंचने वाला है। बता दें कि जो 3 जहाज हिंद महासागर में मौजूद है, उसमें सबसे पहले डा यांग हुआ जहाज है, जो चीन का एक मरीन रिसर्च एंड सर्वे शिप है। ये जहाज इंडोनेशिया के नजदीक है, जबकि बाकी के 2 जहाजों के नाम जियांग यांग होंग 01 और 03 है। ये दोनों जहाज ओशनियोग्राफिक सर्वे रिसर्च शिप है, जो श्रीलंका और भारत की सीमा के काफी नजदीक है। वहीं पर चीन का बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैक करने में सक्षम युएन वैंग 3 जहाज किसी भी वक्त हिंद महासागर में आ सकता है। ऐसे में अगर हम हिंद महासागर में समीकरण को समझने की कोशिश करें, तो जहां एक तरफ चीन अपने जहाज से भारतीय मिसाइल परीक्षण का डाटा चोरी करने में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी परमाणु शक्ति चीन को दिखा रहा है। बता दें कि अग्नि प्राइम चीन के खिलाफ भारत का एक प्रमुख हथियार है, क्योंकि ये 2000 किलोमीटर की दूरी तक परमाणु हमला करने में सक्षम है और इसे भारत के बेड़े में मौजूद कुछ सबसे शक्तिशाली और कारगर मिसाइल में से एक माना जाता है, जिससे चीन डरता है। लेकिन भले ही भारत ने नो टाइम जारी करके चेतावनी दी हो कि हम ऐसी किसी मिसाइल का परीक्षण करने वाले हैं, पर 4 चाइनीज रिसर्च और जासूसी जहाज के हिंद महासागर में होते हुए ऐसा परीक्षण करना हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना अच्छा होगा और नहीं,
यह अपने आप में बड़ा सवाल बन चुका है। इस पूरी डेवलपमेंट को लेकर एक और काफी इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ जब भारत ने अग्निकूल कॉस्मोस, जो भारत की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, उसके द्वारा बनाए गए रॉकेट अग्निबाण के परीक्षण को पोस्टपोन कर दिया। दोस्तों, इस रॉकेट का परीक्षण 28 मार्च तक किया जाना था, लेकिन अब ये कब होगा इसकी जानकारी बाद में दी जाएगी। ये भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण रॉकेट था क्योंकि इसके इस्तेमाल से हम 100 किलोग्राम के उपग्रह को अंतरिक्ष में 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर सटीकता से स्थापित कर सकते थे। ऊपर से इसे एक भारतीय प्राइवेट कंपनी स्वदेशी रूप से बना रही है, पर अब इसका परीक्षण देर से होगा और इसके पीछे कहीं ना कहीं चीनी जासूसी जहाज का हिंद महासागर में होना भी एक बड़ा कारण हो सकता है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से जिस तरह से चीन के 4 रिसर्च वेसल इस समय हिंद महासागर में तैनात हैं, क्या ऐसे में भारत को अपने अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण करना चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, अगर इस वीडियो पर 2000 लाइक आते हैं तो हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कि क्या अग्नि मिसाइल को दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम रोक सकता है या फिर नहीं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली इसी के साथ यार वीडियो खत्म। इसकी 26 मैक्स स्पीड है, इसको कौन रोक सकता है भाई? यार वैसे मैं एक बात बोलूं, इंडिया को पता है कि हमने क्या करना है। देखो पिछले दिनों के K4 का भी इंडिया ने रोक दिया है, वो इसी चाइना की वजह। चाइना यार, ये चाइना की मुझे नहीं समझ आ रही है, चाहता क्या है भाई? मतलब भारत जब भी करता है ये अपनी शिपें कहीं ना कहीं दूर लगा देता है जहां से ट्रैक कर पाए। हाँ भाई, और अभी अग्नि प्राइम ये भी शायद MIRV टेक्नोलॉजी वाला हो, क्योंकि भारत के पास अब टेक्नोलॉजी आ गई है। तो भाई ये मतलब चाहता क्या है यार? मुझे इसकी समझ यार मेरे ख्याल से अगर देखा जाए ना, और अग्नि प्राइम को रोकना मुश्किल है बहुत। इन दिनों वाकई में थोड़ी सी टेंशन बनी हुई है चाइना की और इंडिया की, क्योंकि उसने अभी आप पिछले दिनों बयान भी दिए हैं, ऊपर से ये स्पाई शिप्स भी भेज रहा है, सारा कुछ कर रहा है। तो मेरी नजर में इंडिया जो है ना, उसको अपनी भाषा में मेरे ख्याल से जल्द जवाब देने वाला है, मुझे जितना लगता है। क्योंकि इंडिया ने भी कहा यार हमने एक रोका, दूसरा अब हम बार बार तो नहीं रोक सकते। वो दूसरा अग्निकूल का जो रॉकेट था उसको भी रोक दिया गया सारा कुछ। तो पंगे ले रहा है, इसमें कोई शक नहीं, ये पंगे ले रहा है, लेकिन ये मार बहुत खाएगा, ये मार खाएगा जिस तरीके से कर रहा है। और इंडिया को फिर इसकी भाषा में, जब इंडिया ने साउथ चाइना सी में फिर अपनी शिपें भेजी तो फिर वो रोएगा कि भाई भारत क्या कर रहा है। तो इंडिया ने दुखती राग पे हाथ रखना है। वो इंडिया कहेगा मैं ताइवान भी भेजता हूँ, मैं मालदीव के पास भी भेजता हूँ, मैं मुख्तलिफ जगहों पे भेजता हूँ, वो चीखेगा, फिर वो चीखेगा। सही बात है, फिर वो रोएगा। तो इससे अच्छा भाई भारत से पंगा लो ही नहीं। भारत एक अच्छे तरीके से तुमसे पेश आ रहा है ना, भारत तुमसे कोई पंगा ले रहा है। भारत अपना मिसाइल टेस्ट कर रहा है, तुम्हारी फटती है, असल में वो चेक करना चाहता है ना कि इंडिया के पास किस किस तरह के मिसाइल है, वो अपनी फटी है उसकी तब वो कर रहा है। बिल्कुल वो सब इस तरह कर रहा है, वरना तुम्हें पता है वो इस तरह कैसे करता और कंट्री का नहीं। वो हमेशा इंडिया के साथ क्यों करता? क्योंकि सीधी सी बात है, जो इस तरह की हरकतें करता है ना, वो अगले कंट्री से डरता है। ये मानो या ना मानो, चाहे अपने दूसरों के सामने बड़ा बन रहा हो, हम इंडिया के साथ ये करेंगे वो करेंगे, असल में ये कायरता है, ये डरने का मकाम है इनके लिए, डूब मारने का इनके लिए मकाम है, जो इस तरह की जो है ना स्पाई शिप पे भेजकर और वो सारा कुछ करते हैं। आपका क्या इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में दें, आप क्या सोचते हैं? बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।